नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती हैं। तो आइए जान लेते हैं आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जिन छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी सूचनाएं आज के समाचार पत्रों में हैं जो आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया कोरोना का ग्रहण। लगातार दूसरे साल सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं और जिसमें भी एडमिशन लेने वाली बात थी वो भी अब लग रहा है कि उस पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। तो स्पष्ट है कि इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डीएलएड 2020 में प्रवेश नहीं, बीएड से घटा रुझान, सरकारी व निजी संस्थानों में प्रवेश मुश्किल। तो डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया कोरोना का ग्रहण। इसमें नीचे लिखा हुआ है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में भी प्रवेश हो पाने के आसार नहीं हैं। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेज चुका है। इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि ये परीक्षा हो पाएगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर सहकारिता भर्ती घोटाले से संबंधित है। इसमें आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि सहकारिता विभाग की संस्थाओं में सपा शासन काल में नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां करने वाले सेवा मंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों तथा अफसरों के खिलाफ जल्द प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। इन भर्तियों की जांच करने वाली एसआईटी टीम की रिपोर्ट को गृह विभाग की बैठक में स्वीकार कर लिए जाने की चर्चाएं हैं। रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए शासन की अनुमति मांगी गई है। शासन की अनुमति मिलने पर तत्काल सेवा मंडल के पदाधिकारियों के साथ ही उस समय जिम्मेदार पदों पर तैनात रहे सहकारिता विभाग के अफसर जो इस समय भी विभाग में बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। तो इसमें ओएमआर सीट में ही हेराफेरी की गई थी। ऊपर देखिए लिखा हुआ है, सूत्र बताते हैं कि सहकारी ग्राम विकास विभाग, बैंक, भंडारगार निगम, पीसीयू एवं पीसीएफ समेत 6 सरकारी संस्थाओं की करीब 2300 पदों पर की गई भर्तियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने की पुष्टि एसआईटी की जांच में सामने आई है। अनियमितताओं में ओएमआर सीट बदलने, आहर्ता बदलने, अधिकार नहीं होने पर भी पद विज्ञापित कर भंडारगार निगम में भर्तियां करने, फर्जी सेवा नियमावली बनाकर 1000 से अधिक भर्ती किए जाने का जिक्र एसआईटी की रिपोर्ट में है। तो बड़े स्तर पर धांधली की गई थी और उसमें एसआईटी जांच चल रही थी और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट लगा दिया है। और इसमें भर्तियां जो की गई थी 2012 से 2017 के बीच की गई थी भर्तियां। सपा शासन काल में 2012 से 17 के बीच। एक बात और आप लोगों को बता दूं, सबसे अधिक भर्ती सपा शासन काल में ही की गई थी। इस शासन काल में भाजपा की सरकार में तो भर्तियां 2017 से ही अटकी हुई हैं, एक भी भर्ती इन्होंने अपने शासनकाल की पूरी नहीं की है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शासनकाल में 2012 से 2017 के बीच सहकारिता विभाग की संस्थाओं में बड़ी तादाद में भर्तियां की गई थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री योगी ने इन भर्तियों की जांच एसआईटी को सौंपी थी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। कोरोना से जंग में भारत को मिला दुनिया का साथ। पहले ऐसी खबर आई थी कि अमेरिका ने कच्चा माल, वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल देने से भारत को इनकार तो नहीं किया था लेकिन चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब राहत की खबर ये मिली है कि भारत को कच्चा माल अमेरिका दे सकता है। तो इससे अच्छे से कम वैक्सीन भारत को मिल सकती है। वैक्सीन नहीं, वैक्सीन की जो रॉ मटेरियल होता है वो भारत को मिल जाएगा और वैक्सीन बनाने में इस तरह से मदद मिल सकती है। तो ये अच्छी खबर है। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की सबसे अच्छी न्यूज़ यही है कि यूपी में संक्रमित कुछ घटे, लखनऊ में ठीक होने वाले बढ़े।
देश में नए मरीज 3,52,541 और लखनऊ में 5,187 नए मामले 24 घंटे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि 6,247 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नीचे लिखा हुआ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में शनिवार के मुकाबले गिरावट देखी गई। शनिवार को जहां 38,055 नए संक्रमित मिले थे, वहीं रविवार को 35,614 मरीज ही मिले हैं। तो ये राहत की खबर है। लखनऊ में कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को 6,247 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 5,187 नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को 5,461 मरीज संक्रमित पाए गए थे। स्वस्थ होने वालों में होम आइसोलेशन में रहने वाले 95% मरीज हैं। मतलब घर पर रहकर भी आप कोरोना को मात दे सकते हैं। बस कुछ गाइडलाइंस का उपयोग करते रहिए और अच्छे आहार लेते रहिए। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी भी है और परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र का कोरोना से निधन। आप देख सकते हैं, शास्त्रीय संगीत की दुनिया में रसराज कहे जाने वाले जसराज के बाद सर्वश्रेष्ठ ओहदा रखने वाली पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्र की जोड़ी रविवार को टूट गई। कोरोना से संक्रमित पंडित राजन मिश्र ने वेंटिलेटर के अभाव में दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में शाम करीब 6:30 बजे दम तोड़ दिया। वे विगत दिनों कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। अनुज साजन मिश्र ने बताया कि रविवार दोपहर बाद में उन्हें दिल का हल्का दौरा पड़ा। चिकित्सकों ने उन्हें तत्काल वेंटिलेटर पर रखने की सलाह दी। सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय गायक थे पंडित राजन मिश्र जी का, जो कि कोरोना से उनका निधन हो गया और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां भी बोली हैं। आइए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शहरी विकास में प्रवासियों को रोजगार। तो सरकारी विभाग में तो रोजगार देने से रहे, फिलहाल शहरी विकास के लिए ढिंढोरा पीट रहे हैं। देखते हैं क्या खबर है। राज्य सरकार शहरी विकास के कामों में प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। स्थानीय निकाय व नगर विकास अभिकरण सूडा निदेशालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इससे अधिक कुल मिलाकर केवल काम शुरू होता है, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता। आगे देखते हैं। सबसे अधिक काम मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के कामों में रोजगार दिया जाएगा। रोजगार से आप लोग सरकारी नौकरियों को मत जोड़िएगा, ये सिर्फ मजदूरी है। 300 करोड़ से अधिक के काम। यूपीआई प्रवासी मजदूर चिन्हित किए जाएंगे और प्रवासी मजदूरों को चिन्हित किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा यहाँ पर पढ़ रहे बेरोजगार युवाओं को चिन्हित नहीं किया जाएगा। उनके साथ छलावा करते रहेंगे और कोरोना का बहाना लेते रहेंगे। लिखा है कि शहरी विकास का काम शुरू करने से पहले ठेकेदार या स्वयं चिन्हित करेंगे कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कितने प्रवासी मजदूर लौटे हैं। उन्हें चिन्हित करते हुए उनके घरों के आसपास शुरू होने वाले कामों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कुल मिलाकर उन्हें नरेगा में काम दिया जाएगा। आगे खबर पढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में तो फिलहाल अघोषित छुट्टी मनाई जा रही है। आयोग के चेयरमैन भी आराम फरमा रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि भर्तियां करनी है नहीं करनी है। और आयोग के चेयरमैन को भी सरकार के द्वारा यह मौखिक अनुमति मिली हुई है कि आप फिलहाल रुके रहिए और कोरोना संक्रमण का बहाना लेते रहिए। तो ये थी आज की अपडेट। आगे ऐसी ही महत्वपूर्ण और जानकारियाँ लेने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको शीघ्र मिल सकें। थैंक्स फॉर स्टडी विद ज्ञान।